लगभग 1000 साल का संघर्ष तपस्या लगी इस देश को भारत एक राष्ट्र का स्वरूप देने में। लड़ाई केवल भूमि के एक टुकड़े पर अपनी स्वायत्तता हासिल करने की नहीं थी, बल्कि 1000 साल पुरानी इस धरती की संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन को जीवित, हर एक खून खून में हमारी सनातन पहचान को जागृत करने की थी। हम जीते जरूर एक राष्ट्र, एक पहचान के रूप में, लेकिन हम हार गए अपना अखंड भारत और उस अखंड भारत में समाहित अपनी सनातन पहचान को। टुकड़े हुए भारत के धर्म, जनसंख्या के आधार पर अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और जो कुछ शेष भारत बचा वो 1950 में इंडिया बन गया। 37 करोड़ की जनसंख्या, 84% हिंदू, 10% मुसलमान और 2 नामों के साथ यह देश आजाद हो गया और केवल 70 साल के अंदर यह 37 करोड़ की जनसंख्या 137 करोड़ पहुंच गई। गांव से शहरों की ओर लोगों का पलायन शुरू हो गया, स्लम्स ओवर क्राउडेड हो गए, चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ गया, 50 नई बीमारियां आ गई, साफ पानी और खाने की किल्लत होने लगी और गरीबी अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसा बिल्कुल नहीं था और है कि असामान्य जनसंख्या वृद्धि से होने वाले संभावित खतरों के बारे में किसी को ना पता हो। और आज भी रोजाना हर दिन लगभग 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। मात्र 5 दिन के अंदर यह देश एक आइलैंड जितनी जनसंख्या पैदा कर देता। लेकिन आज भारत में जनसंख्या एक राष्ट्रीय सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक सत्ता का स्वार्थ और अपनी संस्कृति, सभ्यता को बचाने की एक आखिरी लड़ाई बन चुका है। सेंसस नहीं है, फिर भी अनुमान के मुताबिक आज 2021 में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच गई है। करीब 79% हिंदू बचे हैं जो पहले 84% थे और लगभग 15% मुस्लिम आबादी पहुंच गई है। जनसंख्या में यह जानना क्यों जरूरी है कि कितने प्रतिशत हिंदू, मुसलमान या बाकी धर्म है? अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि देश पे कौन मेजॉरिटी में है और कौन माइनॉरिटी है। 500 साल का समय लगा इस्लामिक रूलर्स को इस देश का हर छठा इंसान मुसलमान बनाने में। जब मुगल शासन खत्म हुआ तो भारत की लगभग 16% आबादी मुस्लिम हो चुकी थी। 500 साल में 16% और केवल 100 साल का समय लगा 1901 से 2011 अखंड भारत की 12% और आबादी को मुस्लिम बनाने में। आज 2021 अखंड भारत इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां कभी 100% हिंदू थे, आज मात्र 65% हिंदू बचे हैं। पाकिस्तान में मुश्किल से 2% और बांग्लादेश में कुछ 8% हिंदू रह गए हैं। इन जगहों से हिंदू केवल खत्म नहीं हुए, बल्कि दुनिया की सबसे पुरातन, प्राचीन और एकमात्र जीवित भारतीय सभ्यता इन जगहों से गायब हो गई। 1947 में देश आजाद हुआ और लगभग सारे हिंदू सिमटकर केवल भारत में रह गए और जब से देश आजाद हुआ तब से मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा हिंदुओं से ज्यादा रहा है। 2011 में भी जहां हिंदू जनसंख्या ग्रोथ रेट 17% थी, वहीं मुस्लिम 25% थी। अगर नेशनल एवरेज देखा जाए तो हिंदुओं की 100 महिलाओं पर करीब 13 बच्चे और वहीं 100 मुस्लिम महिलाओं पर लगभग 16.5 बच्चों का औसत आता है। लेकिन अगर पूरे देश का ना देखे और कुछ खास राज्यों के आंकड़े देखे तो आंखें पूरी खुली और पिक्चर ज्यादा साफ दिखाई देगी। हरियाणा में 100 हिंदू महिलाओं पर करीब 13 बच्चे और वहीं 100 मुस्लिम महिलाओं पर 22 बच्चे। अंतर 9 बच्चों का है। असम में यह अंतर 7 बच्चों का है, केरला में 6, फिर जम्मू कश्मीर, बंगाल एंड सो ऑन पैटर्न यही सेम मिलेगा। अगर इस अंतर से किसी राज्य की जनसंख्या पर क्या फर्क पड़ता है यह देखना है तो देश का सबसे एडवांस्ड पढ़ा लिखा राज्य केरला के 26% मुस्लिम, वहां के 55% हिंदुओं जितनी आबादी पैदा कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, जिसे मुख्यतः वेस्ट यूपी वाला क्षेत्र कहते हैं। 1961 में 30% मुसलमान थे और आज 2011 में 41% मुस्लिम आबादी पहुंच गई है। अगर इस क्षेत्र के कुछ शहरों पर नजर डालोगे जैसे कैराना, खतौली, बागपत,
गुरकाजी देवबंद, तो दुनिया में 30 सालों के अंदर ऐसा जनसंख्या परिवर्तन शायद ही कहीं हुआ होगा। यह असामान्य जनसंख्या परिवर्तन केवल वेस्टर्न यूपी तक सीमित नहीं है। हरियाणा का मेवात, उत्तराखंड का हरिद्वार, बिहार का पूर्णिया, झारखंड का सांथल परगना, बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, आसाम का गोलपारा, नागांव, केरला का मल्लापुरम और कर्नाटका का दक्षिण कन्नड़ा, ये सब भारत के वो क्षेत्र है जहां हिंदू खत्म होते होते आज अल्पसंख्यक हो चुका है या कुछ सालों बाद होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि असामान्य जनसंख्या वृद्धि ही ये हो रहे क्षेत्रीय धार्मिक जनसंख्या परिवर्तन का केवल एकमात्र कारण है। रिलीजियस कन्वर्जन का नाम सुना है? पूरा नॉर्थ ईस्ट इसी का उदाहरण है। 1951 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर 30% क्रिश्चियन आबादी थी, जो 2011 में डबल होकर 63% से ज्यादा हो गई। मेघालय राज्य में यह आबादी 25% से 75% पहुंच गई है। मणिपुर में 12% से 42% और नागालैंड में 46 से 88% पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन आ गई है। अरुणाचल प्रदेश, जहां यह धार्मिक परिवर्तन सबसे जोरों पर है, 1981 में केवल 4% क्रिश्चियन आबादी थी और आज केवल 30 साल के अंदर 2011 में 30% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है। ये वहम और झूठ दिमाग से निकाल दो कि 1947 का पार्टीशन धर्म, भाषा और एथनिसिटी के आधार पर भारत का आखिरी बंटवारा था। आजादी के बाद भी भारत के अंदर जब कभी भी कोई भाषा, एथनिसिटी या धर्म असामान्य रूप से बढ़ा है या मेजोरिटी में आया है, हर बार उस जगह को एक अलग हिस्सा बनाया गया है। चाहे वो बिहार से झारखंड बना हो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, हरियाणा की मेवात डिस्ट्रिक्ट, केरला की मल्लापुरम, महाराष्ट्र में अकोला एंड मैनी मोर। मकसद किसी खास विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ नफरत या द्वेष पैदा करना नहीं है। वोट का अधिकार होना, किसी जगह की सिटीजनशिप या नागरिकता होना, घर या जमीन होना आजादी नहीं है। ऐसे बहुत देश है जहां ये आजादी, ये राष्ट्रीयता, ये नागरिकता बिकाऊ है और लोग खरीदते हैं किसी दूसरी बाजारू चीज की तरह। लेकिन भारत मात्र एक देश नहीं है, एक राष्ट्र है। इसकी अपनी संस्कृति, परंपरा, अपनी सभ्यता रही है जो सदियों से इस मिट्टी की भूमि में समाहित हर पल आजाद रही है, जो कभी ना बिकाऊ थी ना है और भविष्य में भी हमेशा गौरवान्वित रूप से धड़ ऊपर कर हमेशा ज्वलित रहेगी। इसलिए इस बात से फर्क पड़ता है कि देश में कौन मेजोरिटी में है और कौन माइनॉरिटी, क्योंकि यह इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का कर्तव्य है, दायित्व है, प्रतिबद्धता है कि भारत राष्ट्र की इस प्राचीन सभ्यता को सस्वरूप जीवित और आने वाली पीढ़ी के लिए इससे भी आकर्षक रूप में छोड़कर जाए। असफल रहा है इस देश का बहुसंख्यक हिंदू, इसलिए यह भारत राष्ट्र आज अपने कई हिस्से गंवा चुका है और शेष भारत के अभी मुश्किल से 70 साल ही हुए हैं और यहाँ आज हमारी मिसाइल्स का नाम ब्रह्मोस है, टैंक अर्जुन है, सैटेलाइट्स आर्यभट्टा है, युद्धपोत विक्रमादित्य है, खेल पदक अर्जुन अवार्ड है और सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न है। यही संस्कृति है इस देश की और इसलिए क्या यह देश वर्तमान स्थिति को देखते आज से 200-300 साल बाद इस तरह के नाम और अपनी संस्कृति के प्रति इस तरह के समर्पण की कल्पना कर सकता है? क्या यह देश वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों को देखते हुए आज से 200-300 साल बाद 1947 की आज़ादी और उसके मायने लोगों के दिलों के अंदर उसी रूप में जिंदा रख पाएगा? फर्क पड़ता है देश में कौन मेजॉरिटी में है और कौन माइनॉरिटी। मेरी ताकत आप और मेरा ये छोटा सा परिवार द टॉक शो है, आपकी सपोर्ट है और मिलती रही है, इसलिए इन वीडियोस को जारी रख पाया हूँ और आगे भी इस मिशन को जारी रख सकूँ। हम हिंदू इस राष्ट्र भारत की पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए चिल्ला सकूँ, तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरा यह काम पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक शो। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।